नमस्कार दोस्तों। भारतीय दर्शन की परंपरा में कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिनका महत्व उनकी लोकप्रियता से नहीं बल्कि उनकी दार्शनिक गहराई से निर्धारित होता है। ऋभु गीता ऐसा ही एक ग्रंथ है। ऋभु गीता कोई स्वतंत्र कल्पना नहीं है और न ही यह किसी बाद की दार्शनिक व्याख्या का परिणाम है। यह ग्रंथ पौराणिक महाग्रंथ शिव रहस्य के छठे अंश का अभिन्न हिस्सा है। शिव रहस्य स्वयं भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अत्यंत प्राचीन और गंभीर स्रोत माना जाता है, जिसमें ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान और अद्वैत वेदांत अपने अत्यंत शुद्ध रूप में प्रस्तुत होते हैं। ऋभु गीता भारतीय दर्शन के इतिहास में एक ऐसा ग्रंथ है जो साधना नहीं सिखाता, मार्ग नहीं बताता और किसी लक्ष्य की ओर ले जाने का दावा भी नहीं करता। यह ग्रंथ सीधे बिना किसी मध्यवर्ती सीढ़ी के उस सत्य की घोषणा करता है जिसे अद्वैत वेदांत में एब्सोल्यूट नॉन ड्युअलिटी कहा जाता है। ऋभु गीता का मूल संवाद शिव और ऋभु के बीच में घटित होता है। परंपरा के अनुसार इस ग्रंथ की रचना ऋषि ऋभु से संबंध मानी जाती है। अब यह समझना आवश्यक है कि ऋषि ऋभु कौन है। ऋभु कोई सामान्य उपदेशक नहीं है। वे किसी कर्म कांड या बाह्य साधना के प्रवर्तक नहीं है। ऋभु उस ऋषि परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां ज्ञान का अर्थ सूचना नहीं बल्कि स्वरूप की प्रत्यक्ष पहचान है। ऋभु गीता में ऋषि ऋभु अपने शिष्य निधाग को उपदेश देते हैं। निधाग कोई अज्ञानी व्यक्ति नहीं है, वह पहले से ही साधना, ज्ञान और वैराग्य में स्थापित है और यही तथ्य ऋभु गीता को और भी अधिक विशिष्ट बनाता है। यह ग्रंथ किसी प्रारंभिक साधक के लिए नहीं लिखा गया, यह उन लोगों के लिए है जो सत्य के अत्यंत समीप पहुंच चुके हैं पर जहां अभी भी सूक्ष्म मैं शेष है। ऋभु और निधाग का संवाद गुरु और शिष्य के बीच का सामान्य उपदेश नहीं है। यह संवाद ब्रह्म और ब्रह्म की ओर उन्मुख चेतना के बीच घटित होता है। ऋभु गीता का केंद्रीय विषय ब्रह्म ज्ञान। यह ब्रह्म किसी आस्था का विषय नहीं है, यह ब्रह्म किसी अनुभव का लक्ष्य नहीं है। यह ब्रह्म वह परम सत्य है जिसके अतिरिक्त कुछ भी वास्तविक नहीं। यहीं से ऋभु गीता अद्वैत वेदांत की सबसे रेडिकल अभिव्यक्ति बन जाती है। यह ग्रंथ योग की विधियां नहीं बताता, यह ध्यान की तकनीकें नहीं सिखाता, यह मोक्ष प्राप्ति की कोई प्रक्रिया प्रस्तुत नहीं करता, क्योंकि इसका मूल प्रश्न ये है कि यदि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है तो बंधन किसका है, और यदि आत्मा कभी बंधी ही नहीं तो मुक्ति का अर्थ क्या है। ऋभु गीता इन्हीं प्रश्नों से उत्पन्न हुई। यह ग्रंथ बंधन को तोड़ने नहीं बल्कि यह दिखाने आया है कि बंधन कभी था ही नहीं। इसी कारण ऋभु गीता को अद्वैत वेदांत की परंपरा में सबसे अनकॉम्प्रोमाइजिंग और सबसे निर्भीक ग्रंथों में गिना जाता है। यह संवाद किसी धार्मिक उपदेश की तरह नहीं है बल्कि कॉन्शियसनेस द्वारा कॉन्शियसनेस को स्वयं की पहचान दिलाने की प्रक्रिया है। यहाँ शिव किसी देवता के रूप में नहीं बल्कि एब्सोल्यूट अवेयरनेस के प्रतीक हैं और ऋभु कोई साधक नहीं बल्कि वह चेतना है जो अब भी स्वयं को किसी रूप, किसी आइडेंटिटी, किसी सीमित अस्तित्व से जोड़कर देख रही है। ऋभु गीता का केंद्रीय स्वर अत्यंत स्पष्ट और अनकॉम्प्रोमाइजिंग है। केवल ब्रह्म है, केवल सेल्फ है, केवल अवेयरनेस है। मन, जगत, शरीर, इंडिविजुअलिटी, ईगो, ये सभी इल्यूजन हैं। अद्वैत वेदांत के भीतर भी ऋभु गीता को सबसे रेडिकल इसलिए माना जाता है क्योंकि यह किसी भी प्रकार के ग्रेजुअल प्योरिफिकेशन, प्रैक्टिस बेस्ड रियलाइजेशन या एफर्ट डिवाइन लिबरेशन को अंतिम सत्य नहीं मानती। यह ग्रंथ कहता है यदि कुछ प्राप्त करना है तो वह पहले से ही मौजूद है और यदि कुछ छोड़ना है तो वह कभी वास्तविक था ही नहीं। ऋभु गीता भाषा का उपयोग केवल एक उद्देश्य के लिए करती है, भाषा को स्वयं निगेट करने के लिए। यह टीचिंग एक्यूमुलेशन नहीं है, यह डीकंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी है। इस लेक्चर सीरीज में ऋभु गीता को न तो धार्मिक दृष्टि से पढ़ा जाएगा न ही पोइटिक एडमिरेशन के रूप में। यहाँ ऋभु गीता को समझा जाएगा मेटाफिजिक्स के स्तर पर, कॉन्शियसनेस फिलॉसफी के स्तर पर, साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी कोलैप्स के स्तर पर और उस मौन के स्तर पर जहाँ शब्द स्वयं समाप्त हो जाते हैं। यदि आप ऐसे गंभीर, शुद्ध और गहन आध्यात्मिक लेक्चर सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस लेक्चर को लाइक करें। अब हम ऋभु गीता के मूल दर्शन में प्रवेश करते हैं। ऋभु गीता का पहला और अंतिम कथन एक ही है, नॉन ड्यूलिटी इज नॉट एन एक्सपीरियंस, नॉन ड्यूलिटी इज द फैक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। अर्थात नॉन ड्यूलिटी कोई अनुभव नहीं है, नॉन ड्यूलिटी का अस्तित्व ही आखिर सच है। यहाँ ड्यूलिटी को कभी वास्तविक माना ही नहीं गया, इसलिए ऋभु गीता ड्यूलिटी को हटाने का प्रयास भी नहीं करती। यह ग्रंथ स्पष्ट कहता है ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। यह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ ब्रह्म को किसी बैकग्राउंड रियलिटी के रूप में नहीं बताया जा रहा। यहाँ ब्रह्म ही टोटलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस है। मन, जगत और इंडिविजुअलिटी, ये तीनों ऋभु गीता में एक ही कैटेगरी में रखे गए हैं, कंसेप्चुअल अपीयरेंस। मन को यहाँ इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज नहीं माना गया बल्कि प्राइमरी डिस्टॉर्शन माना गया है। ईगो को कोई एनिमी नहीं कहा गया बल्कि एक मिस आइडेंटिफाइड अजम्पशन कहा गया है। ऋभु गीता के अनुसार समस्या इग्नोरेंस नहीं है, समस्या है फॉल्स सर्टेनिटी। यह सर्टेनिटी कि मैं शरीर हूँ, मैं थिंकर हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ। यह ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड का विभाजन ही मूल इल्यूजन है। कॉन्शियसनेस स्वयं को ऑब्जेक्ट के रूप में देखने लगती है और वहीं से जगत उत्पन्न होता है। यहाँ जगत डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, यहाँ जगत को अनरियल घोषित किया जाता है। यह टीचिंग को डिनायल नहीं है, यह ऑन्टोलॉजिकल क्लैरिटी है। जब कहा जाता है कि वर्ल्ड इज इल्यूजन, तो उसका अर्थ हेलुसिनेशन नहीं है, उसका अर्थ है जो दिखाई देता है वह इंडिपेंडेंट रियलिटी नहीं रखता। जैसे रस्सी में सांप दिखाई देता है तो सांप का अनुभव रियल लगता है पर सांप का अस्तित्व रियल नहीं होता। उसी प्रकार जगत अनुभव में आता है पर उसकी रियलिटी बोरोड है और वह रियलिटी केवल अवेयरनेस है। ऋभु गीता यहीं रुक जाती है क्योंकि इससे आगे कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं। यदि अवेयरनेस ही सत्य है तो सीकर कौन है, प्रैक्टिस किसके लिए है, लिबरेशन किसको चाहिए? ये प्रश्न नहीं, ये डिसोल्यूशन है, ये विघटन है। ऋभु गीता के भीतर सेल्फ और ईगो का अंतर किसी नैतिक या व्यवहारिक स्तर पर नहीं किया गया। यहाँ यह अंतर ऑन्टोलॉजिकल है। सेल्फ को किसी उच्च अवस्था के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया और ईगो को किसी दोष या पाप के रूप में नहीं। ईगो यहाँ एक गलत मान ली गई आइडेंटिटी है और सेल्फ यहाँ कोई प्राप्त की जाने वाली अवस्था नहीं बल्कि वही है जो पहले से है। ऋभु गीता का कथन सीधा है, ईगो का जन्म इग्नोरेंस से नहीं बल्कि मिस आइडेंटिफिकेशन से होता है। जब कॉन्शियसनेस स्वयं को सीमित मान लेती है, जब अवेयरनेस स्वयं को किसी केंद्र, किसी बॉडी, किसी माइंड के साथ जोड़ लेती है, तभी ईगो का निर्माण होता है। यह ईगो कोई वस्तु नहीं है, यह एक अजम्पशन है। साइकोलॉजी की भाषा में कहें तो ईगो एक कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटी है जिसका अस्तित्व केवल थॉट एक्टिविटी पर निर्भर करता है। ऋभु गीता यहाँ किसी ईगो कंट्रोल की बात नहीं करती क्योंकि जो वास्तविक नहीं है उसे नियंत्रित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ ईगो को डिसॉल्व करने के लिए कोई टेक्निक नहीं दी जाती, यहाँ ईगो को देखने की स्पष्टता दी जाती है। ईगो का मूल स्वरूप मैं हूँ नहीं है, ईगो का स्वरूप है मैं यह हूँ। यह शरीर हो सकता है, मन हो सकता है, भावना हो सकती है या कोई स्पिरिचुअल आइडेंटिटी भी हो सकती है। ऋभु गीता स्पिरिचुअल ईगो को भी ईगो ही मानती है। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि यदि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है तो वह ईगो है। सेल्फ कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, सेल्फ कभी डिस्क्राइब नहीं होता, सेल्फ कभी ऑब्जर्व नहीं किया जाता। सेल्फ केवल अवेयरनेस इटसेल्फ है। यहाँ एक सूक्ष्म साइकोलॉजिकल बिंदु सामने आता है। ईगो स्वयं को ऑब्जर्वर मानता है। वह कहता है मैं देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं साक्षी हूँ। ऋभु गीता इस ऑब्जर्वर को भी निगेट करती है। ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड का विभाजन ही मूल इल्यूजन है। जब कॉन्शियसनेस स्वयं को ऑब्जर्वर मान लेती है तभी ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड उत्पन्न होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि परसेप्शन रुक जाए, इसका अर्थ है कि परसेप्शन का ओनरशिप डिसॉल्व हो जाए। यहाँ परसेप्शन चलता रहता है पर परसीवर नहीं बचता।
यह स्थिति ईगो डेथ नहीं है, क्योंकि ईगो कभी जीवित था ही नहीं। यह आइडेंटिटी कोलैप्स है। साइकोलॉजी में ईगो को फंक्शनल माना जाता है। रिवु गीता उसे फंक्शनल इल्यूजन मानती है। यहाँ फंक्शनैलिटी निगेट नहीं होती, ओनरशिप निगेट होती है। शरीर चलता है, मन सोचता है, निर्णय होते हैं, पर यह सब किसी कर्ता के बिना घटित होता है। यही रिबु गीता का मौलिक कथन है। नॉन डूअर इज द ट्रुथ, नॉन सीकर इज द ट्रुथ। ईगो स्वयं को सेंटर मानता है, सेल्फ में कोई सेंटर नहीं होता। ईगो समय में जीता है, पास्ट की स्मृति, फ्यूचर की अपेक्षा। सेल्फ केवल प्रेजेंस है। प्रेजेंस किसी समय में नहीं होती, समय प्रेजेंस में होता है। यहाँ रिबु गीता मॉडर्न साइकोलॉजी से भी आगे निकल जाती है। जहाँ साइकोलॉजी ईगो को रिफाइन करने की बात करती है, रिबु गीता ईगो को अननेसेसरी अजम्पशन घोषित कर देती है। यह रिफाइनमेंट नहीं है, यह रूट लेवल निगेशन है। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि ईगो केवल थॉट का परिणाम है, तो थॉट को रोकने की आवश्यकता नहीं रहती। थॉट उठे या ना उठे, सेल्फ अप्रभावित रहता है। यहाँ कोई अभ्यास नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई सुधार नहीं। केवल यह स्पष्टता है कि जो बदल रहा है वह मैं नहीं हूँ, जो देखा जा रहा है वह मैं नहीं हूँ, जो जान रहा है वह भी ऑब्जेक्ट नहीं है, और जो शेष रह जाता है वह कोई एंटिटी नहीं, वह केवल अवेयरनेस है। यह अवेयरनेस न भीतर है न बाहर है। यह किसी स्थान में स्थित नहीं, बल्कि स्थान उसी में प्रकट होता है। ईगो के डिसॉल्व होते ही कोई नई अवस्था नहीं आती, बस एक पुरानी भ्रांति समाप्त हो जाती है, और उसी समाप्ति में वह मौन प्रकट होता है, जिसे रिबु गीता सत्य कहती है। रिबु गीता का सबसे निर्णायक और सबसे असुविधाजनक कथन यह है कि कॉन्शियसनेस के अतिरिक्त कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। यह कथन मेटाफर नहीं है, यह पोइटिक एग्जैजरेशन नहीं है, यह मेटाफिजिकल असर्शन है। यहाँ कॉन्शियसनेस को किसी मेंटल फैकल्टी के रूप में नहीं समझा जाता। यहाँ कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करने वाली सत्ता नहीं माना जाता। यहाँ कॉन्शियसनेस स्वयं एग्जिस्टेंस इटसेल्फ है। रिबु गीता कॉन्शियसनेस को ऑब्जेक्ट नहीं बनाती, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट बन सकता है वह सीमित है। कॉन्शियसनेस वह है जिसमें ऑब्जेक्ट का विचार भी प्रकट होता है। यहाँ एक मूलभूत भ्रम की पहचान की जाती है। हम कॉन्शियसनेस को आमतौर पर मेरा कॉन्शियसनेस, मेरी अवेयरनेस कहकर देखते हैं। रिबु गीता इस ओनरशिप को जड़ से निगेट कर देती है। कॉन्शियसनेस किसी का गुण नहीं है, किसी व्यक्ति का पोजेशन नहीं है, किसी बॉडी माइंड सिस्टम का प्रोडक्ट नहीं है। बॉडी और माइंड कॉन्शियसनेस में प्रकट होते हैं। यह उल्टाव ही नॉन ड्यूअलिटी का केंद्र है। जब कहा जाता है कि आई एम कॉन्शियस, तो यहाँ आई को प्राइमरी मान लिया जाता है। रिबु गीता कहती है पहले कॉन्शियसनेस है, आई बाद में उत्पन्न हुआ विचार है। यह आई एक लिंग्विस्टिक कन्वीनियंस है, कोई मेटाफिजिकल एंटिटी नहीं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिवीजन यहीं से जन्म लेता है। जब कॉन्शियसनेस स्वयं को सब्जेक्ट मान लेती है, तभी ऑब्जेक्ट उत्पन्न होता है, और जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट विभाजन खड़ा हो जाता है, तभी वर्ल्ड दिखाई देता है। यह वर्ल्ड क्रिएशन नहीं है, यह अवधारणात्मक विभाजन है। रिबु गीता में वर्ल्ड कभी क्रिएटेड नहीं होता, वर्ल्ड केवल अपीयर होता है, और अपीयरेंस का अर्थ है जो है नहीं पर प्रतीत होता है। यह प्रतीति इल्यूजन नहीं, बल्कि मिस इंटरप्रिटेशन है। जैसे एक स्क्रीन पर मूवी दिखाई देती है, पर स्क्रीन स्वयं मूवी का हिस्सा नहीं बनती। कॉन्शियसनेस स्क्रीन है, वर्ल्ड मूविंग इमेजेस हैं। यह एनालॉजी भी अंततः निगेट कर दी जाती है, क्योंकि स्क्रीन और इमेज का भेद भी ड्यूअलिटी है। रिबु गीता यह किसी भी कंसेप्चुअल स्पोर्ट को पकड़कर नहीं चलने देती। विटनेस कॉन्शियसनेस की धारणा भी यहाँ अंतिम सत्य नहीं है, क्योंकि विटनेस भी सटल सब्जेक्ट है। यदि कोई कहे मैं साक्षी हूँ, तो वहाँ अभी भी मैं बचा हुआ है। रिबु गीता विटनेस को भी डिसॉल्व कर देती है। यहाँ कोई देखने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं, केवल नोइंग है, केवल अवेयरनेस है। अवेयरनेस किसी एक्टिविटी का नाम नहीं, यह स्टेट भी नहीं। यह वह है जिसमें स्टेट और एक्टिविटी दोनों प्रकट होते हैं। यह अवेयरनेस न पैदा होती है, न समाप्त होती है, न बदलती है। समय इसके भीतर घटित होता है, स्थान इसके भीतर प्रकट होता है। इसलिए रिबु गीता में
टाइम बाउंड लिबरेशन का प्रश्न नहीं उठता। यदि कॉन्शियसनेस ही रियलिटी है तो लिबरेशन किस समय घटेगी? यदि अवेयरनेस कभी बंदी ही नहीं तो मुक्त होने की प्रक्रिया कैसी? यहाँ लिबरेशन को इवेंट नहीं माना गया, यहाँ लिबरेशन को फॉल्स अजम्पशन की समाप्ति माना गया है। यह मेटाफिजिक्स साइकोलॉजी से भी गहराई में जाती है। साइकोलॉजी अनुभव का अध्ययन करती है, ऋभुगीता अनुभव के आधार को देखती है। अनुभव बदल सकता है, अनुभव इंटेंसिफाई हो सकता है, अनुभव समाप्त हो सकता है, लेकिन कॉन्शियसनेस अनुभव से अप्रभावित रहती है। यहाँ ऋभुगीता ध्यान और समाधि को अल्टीमेट नहीं मानती। ध्यान में भी कोई अनुभव होता है और जहाँ अनुभव है वहाँ ड्यूलिटी सूक्ष्म रूप में मौजूद है। यह टीचिंग अनुभव से पीछे हटने की नहीं बल्कि अनुभव के स्वामित्व से मुक्त होने की है। जब ओनरशिप गिर जाती है तो एक्सपीरियंस अपना प्रभुत्व खो देता है। यह स्थिति इम्पटीनेस नहीं है, यह वॉइड नहीं है, यह पूर्णता है जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। यह मेटाफिजिकल साइलेंस है और इसी साइलेंस में ऋभुगीता का पूरा दर्शन अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। ऋभुगीता में इल्यूजन को किसी कॉस्मिक शक्ति या रहस्यमय तत्व के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहाँ इल्यूजन को कॉग्निटिव एरर कहा गया है। यह एरर वास्तविकता के विरुद्ध नहीं होता बल्कि व्याख्या के स्तर पर गठित होता है। रियलिटी कभी छिपती नहीं, रियलिटी कभी बदलती नहीं, भ्रम उस पर आरोपित अर्थ में होता है। यही कारण है कि ऋभुगीता माया शब्द का प्रयोग बहुत सीमित अर्थ में करती है। यह माया कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यह कोई शक्ति नहीं है, यह केवल सुपर इम्पोजिशन है। सुपर इम्पोजिशन का अर्थ है जो है उस पर कुछ और मान लेना। जैसे रस्सी को सांप मान लिया जाए। सांप का अनुभव डर पैदा कर सकता है पर रस्सी का अस्तित्व कभी सांप नहीं बनता। ऋभुगीता के लिए यह जगत रस्सी पर आरोपित सांप है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु समझना आवश्यक है। इल्यूजन का अर्थ फॉल्सनेस नहीं है, इल्यूजन का अर्थ है मिसप्लेस्ड रियलिटी। वर्ल्ड दिखता है, अनुभव होता है, क्रिया होती है, पर उसका रियलिटी स्टेटस बोरोड है। जगत का अस्तित्व कॉन्शियसनेस पर निर्भर है, पर कॉन्शियसनेस का अस्तित्व जगत पर निर्भर नहीं है। यह एसिमेट्री यानी विषमता ही अद्वैत का आधार है। परसेप्शन स्वयं समस्या नहीं है, समस्या है परसेप्शन के साथ जुड़ा हुआ बिलीफ। जब परसेप्शन के साथ बिलीफ जुड़ जाता है तो यह स्वतंत्र रूप से वास्तविक है, तभी इल्यूजन स्थापित होता है। ऋभुगीता परसेप्शन को डिनाई नहीं करती, यह परसेप्शन की ऑन्टोलॉजी को क्लैरिफाई करती है। परसेप्शन मोमेंट्री है, रियलिटी टाइमलेस है। जो बदलता है वह रियलिटी नहीं हो सकता। यह कोई मॉरल जजमेंट नहीं, यह मेटाफिजिकल क्राइटेरिया है। वर्ल्ड परिवर्तनशील है, इसलिए वह अल्टीमेट रियलिटी नहीं हो सकता। यह ऋभुगीता एक और गहरी बात कहती है। इल्यूजन को हटाने के लिए इल्यूजन से लड़ने की आवश्यकता नहीं, सांप को मारने की आवश्यकता नहीं, केवल रस्सी को देखना पर्याप्त है। उसी प्रकार जगत को निगेट करने के लिए जगत से दूर जाने की आवश्यकता नहीं, केवल रियलिटी की स्पष्टता पर्याप्त है। यह टीचिंग संन्यास नहीं है, यह क्लैरिफिकेशन है। वर्ल्ड का निगेट होना बिहेवियर विड्रॉल नहीं, यह इंटरनल मिसरीडिंग का डिसॉल्व होना है। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि जो दिखाई दे रहा है वह कॉन्शियसनेस में प्रकट हो रहा है तो परसेप्शन वैसा ही रहता है, पर बाउंडेज समाप्त हो जाता है। यह बाउंडेज एक्सटर्नल नहीं था, यह बिलीफ बेस्ड था। ऋभुगीता यह टाइम, स्पेस और कैजुअलिटी को भी इल्यूजन के अंतर्गत रखती है। टाइम सीक्वेंस एक मानसिक कंस्ट्रक्शन है, स्पेस एक्सटेंशन एक परसेप्चुअल एजम्पशन है, कैजुअलिटी एक एक्सप्लेनेटरी हैबिट है। ये सभी टूल्स हैं, रियलिटी नहीं। इनका उपयोग चलता रह सकता है पर इनके भीतर अल्टीमेट सत्य खोजने का प्रयास स्वयं व्यर्थ हो जाता है। यही कारण है कि ऋभुगीता किसी कॉस्मोलॉजी में नहीं जाती। यूनिवर्स कैसे बना यह प्रश्न यहाँ अप्रासंगिक है, क्योंकि क्रिएशन का प्रश्न पहले से मान लेता है कि जगत रियल है। ऋभुगीता क्रिएशन को ही डिनाई कर देती है। यह डिनायल निहिलिज्म नहीं है, यह नॉन ऑब्जेक्टिव रियलिज्म है। रियलिटी ऑब्जेक्ट नहीं है,
इसलिए उसे बनाया नहीं जा सकता। यहाँ एक सटल साइकोलॉजिकल परिवर्तन घटित होता है। जब वर्ल्ड को एब्सोल्यूट मानने की आदत टूटती है तो फियर कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि फियर हमेशा किसी रियल लॉस की संभावना पर टिका होता है। जब वर्ल्ड अपीयरेंस बन जाता है तो लॉस की धारणा भी कोलैप्स हो जाती है। इसका अर्थ इररिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसका अर्थ है एग्जिस्टेंशियल बर्डन का डिसॉल्व होना। यह टीचिंग वर्ल्ड एस्केप नहीं सिखाती, यह वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन को शुद्ध करती है, और उसी शुद्धता में ईगो का अंतिम आधार भी गिर जाता है, क्योंकि ईगो को वर्ल्ड की रियलिटी चाहिए होती है अपने अस्तित्व को जस्टिफाई करने के लिए। जब वर्ल्ड इल्यूजन बनता है तो ईगो अपने आप कमज़ोर पड़ जाता है। यह रिबू गीता की चेन रिएक्शन है। इल्यूजन का डिसॉल्व सेल्फ क्लैरिटी को जन्म देता है, और सेल्फ क्लैरिटी किसी अनुभव में नहीं बदलती, यह मौन में समाप्त होती है। रिबू गीता में लिबरेशन को किसी भविष्य की घटना के रूप में नहीं रखा गया है। यहाँ मोक्ष का कोई लक्ष्य नहीं माना गया, यहाँ मोक्ष को कोई उपलब्धि नहीं समझा गया। रिबू गीता का कथन सीधा और असहज है। जो मुक्त होना चाहता है वही बंधन है। यहाँ बंधन किसी एक्सटर्नल कंडीशन से उत्पन्न नहीं होता। बंधन का मूल स्रोत है बिकमिंग की इच्छा। जब कॉन्शियसनेस स्वयं को इनकम्प्लीट मान लेती है तभी लिबरेशन की खोज शुरू होती है, और रिबू गीता के अनुसार यही खोज बाउंडेशन का सबसे सूक्ष्म रूप है। इसलिए रिबू गीता किसी पाथ का प्रस्ताव नहीं रखती। यहाँ कोई लैडर या सीढ़ी नहीं है, कोई स्टेज नहीं है, कोई प्रोग्रेसिव प्यूरिफिकेशन नहीं है। यह नॉन पाथ डॉक्ट्रिन है। पाथ का अर्थ है वर्तमान स्थिति को अधूरा मान लेना, और जो अभी है वह यदि अधूरा है तो पूर्णता कभी उपलब्ध नहीं होगी। रिबू गीता लिबरेशन को रिकग्निशन कहती है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। यह कोई चेंज नहीं है, यह मिसकंसेप्शन की समाप्ति है। जब कहा जाता है कि मैं मुक्त हूँ तो यह असर्शन भी फॉल्स हो जाती है, क्योंकि वहाँ भी मैं बचा हुआ है। इसलिए रिबू गीता लिबरेशन को कोई अनुभव नहीं बनाती। अनुभव आता है और जाता है, और जो जाता आता है वह इटर्नल नहीं हो सकता। यहाँ एक गहरी बात सामने आती है कि यदि कोई कहे कि मैंने मोक्ष प्राप्त कर लिया, तो रिबू गीता कहती है जिसने प्राप्त किया वह अभी भी ईगो है। इसलिए यहाँ नॉन सीकर की बात की जाती है। सीकर वह है जो भविष्य में कुछ होने की कल्पना करता है, और भविष्य का सहारा लेना वर्तमान अवेयरनेस से दूर जाना है। रिबू गीता कहती है अवेयरनेस को किसी कंपल्शन की आवश्यकता नहीं, अवेयरनेस स्वयं में पूर्ण है। यह टीचिंग एफर्ट को भी निगेट करती है। एफर्ट का अर्थ है कोई करता है जो कर रहा है, पर यदि ईगो इल्यूजन है तो करता कौन है। इसलिए यहाँ नॉन डूअर डॉक्ट्रिन प्रकट होती है। कर्म होते हैं, गतिविधियाँ घटित होती हैं, पर कोई व्यक्तिगत एजेंट नहीं होता। यह फैटलिज्म भी नहीं है, यह डिटर्मिनिज्म भी नहीं है, यह केवल ओनरशिप का डिसॉल्व होना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यवहार में रहती है, पर एग्जिस्टेंशियल भार समाप्त हो जाता है। यह लिबरेशन एस्केप नहीं है, यह क्लैरिटी है। जब कोई पाथ नहीं तो फेलियर का डर भी नहीं, जब कोई सीकर नहीं तो अचीवमेंट का अहंकार भी नहीं, जब कोई डूअर नहीं तो गिल्ट और प्राइड दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं। यह साइकोलॉजिकल फ्रीडम है। यह रिबू गीता ध्यान और समाप्ति को भी अंतिम नहीं मानती। ध्यान में स्थिरता आती है, पर स्थिरता भी एक अवस्था है, और हर अवस्था टेम्परेरी है। रिबू गीता स्टेटलेसनेस की बात करती है। यह स्टेटलेसनेस अनकॉन्शियसनेस नहीं है, यह हाइपर क्लैरिटी है, जहाँ अवेयरनेस स्वयं को किसी कंडीशन में नहीं बांधती। इसलिए यहाँ लिबरेशन का कोई प्रमाण नहीं दिया जाता, कोई साइन नहीं बताया जाता, क्योंकि साइन होने का अर्थ है कुछ घटा है, और यहाँ कुछ घटता नहीं, केवल एक पुरानी गलतफहमी समाप्त होती है। और उसी समाप्ति में जो शेष रहता है वह कोई अनुभव नहीं, वह कोई अवस्था नहीं, वह केवल सेल्फ एविडेंट अवेयरनेस है, जिसे न पकड़ा जा सकता है न छोड़ा जा सकता है। यही कारण है कि रिबू गीता लिबरेशन को जीवन के भीतर रखती है, जीवन से बाहर नहीं। व्यवहार चलता रहता है, संबंध रहते हैं, कार्य होते हैं, पर उनके पीछे कोई केंद्र नहीं रहता। और यही नॉन सीकिंग अवस्था
ऋभु गीता की अंतिम शिक्षा नहीं बल्कि अगली गहराई का द्वार है। ऋभु गीता को समझने के लिए उसका किसी अन्य ग्रंथ से कंपैरिजन करना आवश्यक नहीं है, और फिर भी उसकी रेडिकल क्लैरिटी को पहचानने के लिए यह कंपैरिजन उपयोगी हो जाता है, क्योंकि ऋभु गीता जहाँ खड़ी है वहाँ अधिकांश अद्वैत ग्रंथ पहुँचने का प्रयास करते हैं। यह भाग ऋभु गीता को अष्टावक्र गीता, शंकरा अद्वैत और मॉडर्न नॉन ड्यूअल टीचिंग के संदर्भ में देखता है। यह तुलना श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए नहीं बल्कि डिफरेंस इन अप्रोच को स्पष्ट करने के लिए है। अष्टावक्र गीता भी नॉन ड्यूअलिटी का एक अत्यंत शुद्ध ग्रंथ है। दोनों ही ग्रंथ ईगो, प्रैक्टिस और एफर्ट को अंतिम सत्य नहीं मानते, परंतु अष्टावक्र गीता में एक सटल पेडागोजिकल कंपैशन दिखाई देती है। वह लिसनर को धीरे धीरे डिटैच करती है। वहाँ अभी भी तू मुक्त है जैसी भाषा मिलती है। ऋभु गीता इस तू को भी नहीं छोड़ती। वह कहती है यदि कोई तू है तो ड्यूअलिटी अविशेष है। अष्टावक्र गीता रियलाइजेशन को डायरेक्ट पॉइंटिंग के रूप में रखती है। ऋभु गीता रियलाइजेशन को कंसेप्चुअल एनहिलेशन के रूप में। जहाँ अष्टावक्र गीता देखो कहती है, वहाँ ऋभु गीता देखने वालों को भी छोड़ दो कहती है। इसलिए ऋभु गीता अधिक अनकॉम्प्रोमाइजिंग है। शंकराचार्य का अद्वैत एक कंप्लीट फिलोसफिकल सिस्टम है। यहाँ अध्यास सिद्धांत है, साधना चतुष्टय है, ग्रेजुअल प्योरिफिकेशन की अवस्था है। शंकराचार्य इग्नोरेंस को हटाने के लिए ज्ञान को साधना मानते हैं। ऋभु गीता यहाँ एक अलग स्टांस लेती है। वह कहती है इग्नोरेंस कभी थी ही नहीं। यदि इग्नोरेंस वास्तविक होती तो ज्ञान भी वास्तविक साधना होता। ऋभु गीता ज्ञान को भी निगेट कर देती है। यह शंकराचार्य अद्वैत से बड़ा डिपार्चर नहीं बल्कि उसका लॉजिकल एंड पॉइंट है। शंकराचार्य पेडागोजी है, ऋभु गीता डिसोल्यूशन है। एक क्लासरूम है, दूसरा साइलेंस। अवधूत गीता भी रेडिकल है, पर वहाँ एक्सैटिक टोन है, यानी उन्मादपूर्ण टोन है। वहाँ पोएटिक रिबेलियन है। ऋभु गीता वहाँ भी शांत रहती है। अवधूत गीता निगेशन को डिक्लेरेशन बनाती है। ऋभु गीता निगेशन को मेटाफिजिकल इनएविटेबिलिटी। वहाँ फायर है, यहाँ वैक्यूम है। योग विशिष्ट कॉन्शियसनेस को एलेबोरेट नैरेटिव्स में खोलता है, वर्ल्ड को ड्रीम एनालॉजी से एक्सप्लेन करता है। ऋभु गीता कोई नैरेटिव नहीं बनाती, वह ड्रीम को भी एक्सप्लेन नहीं करती। वह कहती है ड्रीमर भी इल्यूजन है। योग विशिष्ट इंटेलेक्ट को एग्जॉस्ट करता है, ऋभु गीता इंटेलेक्ट को इररेलेवेंट कर देती है। मॉडर्न नॉन ड्यूअल टीचर्स अक्सर साइकोलॉजिकल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। वे कहते हैं देयर इज नो सेल्फ, एवरीथिंग इज हैपनिंग, यू आर नॉट द डूअर। यह ऋभु गीता से मेल खाता है, पर मॉडर्न टीचिंग अक्सर एक्सपीरियंस बेस्ड क्लैरिटी पर रुक जाती है। ऋभु गीता एक्सपीरियंस को भी पकड़ में नहीं आने देती। वह कहती है यदि क्लैरिटी भी अनुभव बन जाए तो वह भी छूट जाएगी। इसलिए ऋभु गीता मॉडर्न टीचिंग से भी आगे जाती है। अधिकांश नॉन डुअल टीचिंग अंत में किसी इंसाइट पर रुक जाती है। ऋभु गीता किसी भी इंसाइट को अंतिम नहीं मानती। यह टीचिंग किसी पोजीशन पर समाप्त नहीं होती। यह टीचिंग पोजीशनलेस है। यही इसकी यूनिकनेस है। यह किसी लीनेज की प्रॉपर्टी नहीं है। यह किसी अथॉरिटी की वॉइस नहीं है। यह कॉन्शियसनेस की अपनी स्वयं की पहचान है, और इसी कारण यह टीचिंग साइकोलॉजिकल कंफर्ट नहीं देती, यह कंफर्ट को डिसॉल्व करती है। ऋभु गीता को यदि केवल मेटाफिजिकल ग्रंथ समझा जाए तो उसका सबसे गहरा प्रभाव अनदेखा रह जाता है, क्योंकि ऋभु गीता का वास्तविक कार्य मानव मन की स्ट्रक्चरल डिसमेंटलिंग है। यह ग्रंथ बिलीफ सिस्टम को सुधारता नहीं, यह बिलीफ सिस्टम को अप्रासंगिक कर देता है। साइकोलॉजी सामान्यतः ईगो को फंक्शनली आवश्यक मानती है। ऋभु गीता ईगो को फंक्शनली कन्वीनियंट इल्यूजन मानती है। यह अंतर निर्णायक है। जब ईगो को वास्तविक मान लिया जाता है तो फियर स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि ईगो स्वयं को फाइनेट मानता है। जो फाइनेट है वह लॉस से डरता है। फियर किसी बाहरी घटना से पैदा नहीं होता। फियर ईगो की मेटाफिजिकल अजम्पशन से पैदा होता है। ऋभु गीता फियर को रिजॉल्व नहीं करती, वह फियर के आधार को ही डिसॉल्व कर देती है।
जब यह स्पष्ट हो जाता है कि आइडेंटिटी केवल थॉट बेस्ड कंस्ट्रक्ट है, तो उस आइडेंटिटी के नष्ट होने का डर भी स्वैत गिर जाता है। यही ईगो डेथ का वास्तविक अर्थ है। यह ड्रामेटिक कोलैप्स नहीं, यह कोई मिस्टिकल घटना नहीं, यह कॉन्सेप्चुअल इररेलेवेंस है। जहाँ ईगो स्वयं को केंद्र मानता था, अब वहाँ कोई केंद्र नहीं रहता। इसका साइकोलॉजिकल प्रभाव सटल पर स्थायी होता है। डिज़ायर भी ईगो से ही उत्पन्न होती है। डिज़ायर का अर्थ है वर्तमान में कमी की धारणा। त्रिभु गीता कहती है, यदि अवेयरनेस पूर्ण है तो कमी किसे है। डिज़ायर को सप्रेस करने की आवश्यकता नहीं, डिज़ायर को फुलफिल करने की भी आवश्यकता नहीं। जब आइडेंटिटी कोलैप्स होती है तो डिज़ायर अपने आप वीकन हो जाती है। यह सप्रेशन नहीं, यह स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। फियर और डिज़ायर दोनों टाइम बेस्ड हैं। फियर भविष्य में लॉस की कल्पना है, डिज़ायर भविष्य में फुलफिलमेंट की आशा है। जब अवेयरनेस समय से पहले है तो फियर और डिज़ायर दोनों ग्राउंड खो देते हैं। यह साइकोलॉजिकल नंबनेस नहीं है, यह एग्जिस्टेंशियल लाइटनेस है। इमोशन उठते रहते हैं, रिस्पॉन्स होते रहते हैं, पर उनके पीछे कोई एग्जिस्टेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं बचता। मॉडर्न साइकोलॉजी रिजिलियंस सिखाती है। त्रिभु गीता दुर्बलता को डिसॉल्व कर देती है, क्योंकि दुर्बलता ईगो के होने पर आधारित है। यह टीचिंग ट्रॉमा को डिनाई नहीं करती, पर ट्रॉमा की आइडेंटिटी बाइंडिंग को काट देती है। मेमोरी रहती है पर नैरेटिव ढह जाता है। यही आइडेंटिटी कोलैप्स है। जब आइडेंटिटी कोलैप्स होती है तो कंपैरिजन भी कोलैप्स होता है। कंपैरिजन ईगो का भोजन है। बिना ईगो के सक्सेस और फेलियर दोनों समान रूप से इररेलेवेंट हो जाते हैं। यह इंडिफरेंस नहीं, यह नॉन अटैचमेंट है। त्रिभु गीता कंपैशन को भी रीडिफाइन करती है। कंपैशन कोई मॉरल प्रैक्टिस नहीं, यह आइडेंटिटी लेस परसेप्शन का नेचुरल आउटकम है। जब कोई दूसरा नहीं बचता तो सेपरेशन बेस्ड क्रूएल्टी स्वैत असंभव हो जाती है। यह एथिक्स नहीं है, यह क्लैरिटी है। इस क्लैरिटी का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल प्रभाव है इनर साइलेंस। यह साइलेंस फोर्स्ड नहीं है, यह कल्टीवेटेड नहीं है। यह उस शोर की अनुपस्थिति है जो ईगो पैदा करता था। यह साइलेंस एम्प्टीनेस नहीं, यह प्रेजेंस है। प्रेजेंस जिसमें कोई ऑब्जर्वर नहीं, कोई कंट्रोलर नहीं। यह अवस्था किसी पीक एक्सपीरियंस जैसी नहीं होती, यह अत्यंत ऑर्डिनरी होती है, और यही इसकी गहराई है। त्रिभु गीता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेट नहीं सिखाती, यह ऑर्डिनरी परसेप्शन से फॉल्स सेंटर को हटाती है, और जब सेंटर हट जाता है तो सफरिंग बिना विरोध के डिसॉल्व हो जाती है। यही साइकोलॉजिकल फ्रीडम है, और यही त्रिभु गीता का प्रैक्टिकल परिणाम है। त्रिभु गीता का अंतिम और सबसे निर्णायक आयाम वह है जहाँ कोई शिक्षा बचती ही नहीं। यहाँ टीचिंग स्वयं को निगेट कर देती है। त्रिभु गीता का उद्देश्य किसी नए दृष्टिकोण को स्थापित करना नहीं, बल्कि सभी दृष्टिकोणों को अप्रासंगिक करना है। इसलिए त्रिभु गीता की अंतिम शिक्षा शब्द नहीं, अर्थ नहीं, अनुभव नहीं, बल्कि साइलेंस है। यह साइलेंस एब्सेंस नहीं है, यह कोई खालीपन नहीं है, यह वह ग्राउंड है जिसमें शब्द उठते हैं और जिसमें शब्द गिर जाते हैं। त्रिभु गीता निगेशन का उपयोग करती है, पर निगेशन को भी अंतिम सत्य नहीं मानती। यह नहीं, वह नहीं, मैं यह नहीं हूँ, ये सभी वाक्य केवल टेम्परेरी टूल्स हैं। निगेशन का उद्देश्य कुछ बचाना नहीं, बल्कि सबको गिरा देना है। जब सब गिर जाता है तो जो शेष रहता है वह किसी शब्द से नहीं पकड़ा जा सकता। यही कारण है कि त्रिभु गीता लैंग्वेज की सीमाओं को बार बार दिखाती है। लैंग्वेज डिस्टिंक्शन पर आधारित है, और जहाँ डिस्टिंक्शन है वहाँ ड्यूलिटी है। नॉन ड्यूलिटी को भाषा में लाना अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन है। इसलिए त्रिभु गीता लैंग्वेज का उपयोग करती है लैंग्वेज को समाप्त करने के लिए। यह टीचिंग किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती, यह टीचिंग कंक्लूजन लेस है। यदि कोई कहे अब मुझे समझ आ गया, तो त्रिभु गीता कहती है जो समझा गया वह इल्यूजन है। यदि कोई कहे अब मैं मौन में हूँ, तो त्रिभु गीता कहती है जो मौन देखा गया वह भी ऑब्जेक्ट बन गया। इसलिए यहाँ साइलेंस भी पकड़ा नहीं जाता। यह साइलेंस कोई अवस्था नहीं, यह अवेयरनेस की स्वाभाविक प्रकृति है। इस टीचिंग में
कोई अभ्यास नहीं बचता, कोई रिपीटिशन नहीं बचती, कोई साधना नहीं बचती, क्योंकि प्रैक्टिस का अर्थ है कुछ बदलना, और यहाँ कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं। रिभु गीता कहती है जो है वही है, और जो है उसे बेहतर बनाने का प्रयास उसकी पूर्णता पर संदेह है। इसलिए अंतिम शिक्षा पूर्ण स्वीकृति नहीं, बल्कि पूर्ण नॉन इंटरफेरेंस है। यह नॉन इंटरफेरेंस लेजीनेस नहीं, यह क्लैरिटी है। यह क्लैरिटी किसी विशेष क्षण में नहीं आती, यह आती ही नहीं, क्योंकि जो है वह कभी गया ही नहीं। यही कारण है कि रिभु गीता किसी फाइनल इंस्ट्रक्शन पर समाप्त नहीं होती। वह टीचिंग को वहीं छोड़ देती है जहाँ कोई छोड़ने वाला नहीं, और वहीं जहाँ कोई सुनने वाला नहीं, वहाँ केवल प्रेजेंस है। प्रेजेंस जिसमें कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई सीमा नहीं, और उसी प्रेजेंस में रिभु गीता अपने आप समाप्त हो जाती है। रिभु गीता किसी समाधान का वादा नहीं करती, यह किसी समस्या को हल नहीं करती, क्योंकि समस्या स्वयं एक गलत धारणा है। इस लेक्चर में कोई नया बिलीफ नहीं दिया गया, कोई नया अनुभव नहीं सुझाया गया, केवल यह देखा गया कि जिसे मैं माना जा रहा था वह कभी वास्तविक नहीं था, और जब यह देखा जाता है तो कुछ घटता नहीं, बस एक पुरानी कहानी बिना शोर के समाप्त हो जाती है। जीवन चलता रहता है, शब्द आते जाते रहते हैं, कार्य होते रहते हैं, पर उनके पीछे कोई एग्जिस्टेंशियल अर्जेंसी नहीं बचती। यही रिभु गीता का सार है। कोई मार्ग नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, केवल वह जो पहले से है। और अंत में एक छोटी रिक्वेस्ट, यदि आप ऐसे गंभीर, शुद्ध और गहन कॉन्शियसनेस बेस्ड लेक्चर को आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को लाइक करें। और अब इस टीचिंग को भी यहीं छोड़ दिया जाए। धन्यवाद।